केंद्र भारत सरकार एवं बीसीसीएल प्रबंधक के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को कुसुंडा क्षेत्र के गोंदुड़ी कोलियरी में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की जोरदार प्रदर्शन कर सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राकोमयू के केंद्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने मजदूरों से भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठान के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के खदानों को एमडीओ मोड में बेचने की सरकार की नीतियों का हमारी यूनियन जोरदार विरोध करती है। श्री सिंह ने कहा कि प्रबंधक 13 दिनों के फरवरी 2022 के वेतन भुगतान में टालमटोल की नीति अपना रही है एवं खाना पूर्ति हेतु सिर्फ कमेटी पर कमेटी बनने जा रही है। आगे श्री सिंह ने कहा कि पदोन्नति के मामले में भी प्रबंधक कई कैटेगरी में पदोन्नति के बदले मजदूरों को नियमित करने का आदेश निर्गत करके अन्याय कर रही है। इस मुद्दों पर मार्च 2025 में कोयला भवन मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी के लिए मजदूर जागरण अभियान चलाया जा रहा है। गोंदुड़ी शाखा सचिव रामायण प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रबंधक के खिलाफ हमारी यूनियन जिस तरह के आंदोलन का निर्णय लेगी उसे सफल बनाया जाएगा। गोंदुड़ी में मजदूरों का जो जोरदार सभा आप देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य भी है ये जो भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, पूरे कोयला खदान को बेच कर एमडीओ मोड में देने का जो पॉलिसी आ गया है, कमर्शियल माइनिंग को बढ़ाने का पॉलिसी आ गया है, अपने कोयला खदानों को एक साजिश के तहत बंद कर करके अब बंद खदाने एमडीओ को दे रहे हैं। बंद खदाने एमडीओ को इस नाम पर पूरे कंपनी के सारे खदानों को देश की बेशकीमती कोयला को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की जो नीति है, मजदूर जमात के भविष्य को जो खत्म करने की जो नीति है, श्रम कानून में बदलाव ला करके हमारे आंदोलन करने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का और मजदूर विरोधी हर हरकत का विरोध करने का जो हमारा अधिकार है, इन अधिकारों को खत्म करने का जो साजिश है, लोकल लेवल पर हमारे लोगों का जो सुख सुविधा है, 13 दिन का पैसा आपको पता है कटौती जो कर दिया गया 2022 में, हम लोगों से समझौता हुआ, बातें हुई, कई आंदोलन हुए, प्रबंधन ने हामी भर दी, आज तक भुगतान नहीं किया। भुगतान करने की बात आती है तो रोज एक कमेटी पर कमेटी बन रहा है। पदोन्नति के नाम पर अभी एक नया ड्रामा प्रबंधन का लोकल लेवल पर शुरू हो गया है। लोगों को पदोन्नति देते हैं और कुछ दिन में उसको नियमितीकरण का पत्र निकाल रहे हैं, उससे लोगों का इंक्रीमेंटल बेनिफिट मार खा रहा है। सुरक्षा के नाम पर सारा खदान पूरा असुरक्षित है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सारा चीजों में अफरा तफरी मचा हुआ है। इन सब सारे चीजों को, बहुत सारे डिमांड्स हैं, सारे चीजों को हम लोग सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं और सरकार की और बीसीसीएल की जो मजदूर विरोधी पॉलिसीज है, इसके खिलाफ हम लोग एक मजदूर जागरण अभियान अभी चला रहे हैं। हम लोग की यूनियन ने निर्णय लिया है कि पूरे बीसीसीएल के हर कोलरियों में मजदूर जमात के बीच हम जाएंगे, जो वास्तविक स्थिति है उससे मजदूरों को हम अवगत कराएंगे और मार्च महीने में सर में भी कल सुबह वहाँ मजदूर जमातों का एक जोरदार मीटिंग होगा। उसके बाद फिर विश्वकर्मा परियोजना में होगा, फिर क्षेत्रीय कार्यालय पर होगा और इस तरह से पूरे बीसीसीएल के हर खदान पर, हर फील्ड पर हमारे यूनियन के लोग मजदूर जमात के बीच जाएंगे। अपनी बातों को रख के हम मजदूर जागरण अभियान चला रहे हैं। उसका ये पहला चरण कुसुंडा एरिया में जरूरी है। इसके बाद हम मुख्यालय पर मार्च महीने में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर एक हमारा निर्णय होगा यूनियन का और उसमें मार्च महीने में प्रबंधन की और भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग एक जोरदार आंदोलन कोयला भवन मुख्यालय पर करेंगे और उसमें हम लोग रणनीति बना रहे हैं। उसमें पूरे कोल इंडिया में इसका होगा, पूरे कोल इंडिया लेवल पर हम लोग आगे चल के इसको करेंगे। जैसे जैसे चरण वाइज निर्णय लिया जाएगा आप लोग को हम लोग खबर करेंगे। मजदूर जमात को हम इसीलिए जागृत कर रहे हैं कि आप हमेशा एक आर्मी की तरफ तैयार रहिए, क्योंकि अब जो समय आ गया है, ये समय ऐसा है कि यदि अब हम अभी अगर हम लोग चुप रहे, अगर अभी मजदूर जमात ना जागा और यदि अभी भी हम सचेत ना हुए, तो अब जो बचा हुआ परिस्थिति है पूरी तरह से ये सरकार अपनी मजदूर विरोधी नीति के तहत सर्वनाश कर देगी। समूचा खदानों को देगी बेच, समूचा मजदूरों को यहाँ पे देगा घर भेज। सारे लोगों का आज हमारे पूर्वज लोग इंदिरा गांधी जी ने जिन सपनों के साथ कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करके मजदूर जमात के लोगों का और देश की संपत्ति का रक्षा किया था, उन सारे चीजों को रौंदने का, सारे चीजों को तहस करने का जो नीति है, इस नीति का विरोध करने का अभी बहुत वक्त आ गया है। इसीलिए हम इस बीच में आए और इंटक इस चीज का नेतृत्व करेगा और करके हम लोग इसको खदान को, मजदूरों को बचाएंगे।